This is for the tapered bar, tapered mild steel bar of thickness 25 mm. This is also fixed at the top and is loaded at point B as shown in figure. Find the total elongation of the section. Take E as 2 into 10 power 5 kilonewton per mm square. न्यूटन पर एम स्क्वायर, किलो नहीं है क्योंकि 10 पावर 5 दे रखी है। तो आपने ये एक टेपर्ड बार है और इसका B2 यहाँ पे मेंशन है, कितना इसका विड्थ है, ये 150 है। यहाँ पर आते आते इसकी विड्थ जो है 50 mm है और टोटल लेंथ है 3 mm। इस पर फोर्स लग रही है 40 किलो न्यूटन की यहाँ पर। ओके, तो आप इसको अब खोल सकते हैं। इसमें एक और फोर्स लग रही होगी मेरे हिसाब से, 40 किलो न्यूटन यहाँ लग रही है ना फोर्स, इसमें टेंसाइल है तो इसमें आपको जो है या और कोई फोर्स नहीं दी है तो यहाँ भी 40 किलो न्यूटन की एक फोर्स लग रही होगी, वो भी टेंसाइल होगी। ठीक है, इससे अंदाजा हो गया क्योंकि यहाँ कोई और फोर्स नहीं है और ये इधर भी टेंसाइल होगी, इधर भी टेंसाइल होगी, तो यहाँ जब इसमें टेंसाइल है तो इसमें भी टेंसाइल डेवलप होगा फोर्सेस। तो दोनों में फोर्सेस 40 किलो न्यूटन टेंसाइल इन नेचर। ठीक, इसमें कोई डाउट है? ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग अलग जगह फोर्स लगा के आपको बताया कि ऐसे केसेस होते हैं तो उसमें आप कैसे डेवलप करेंगे। अब एक ही फोर्स है ना, तो हमने इसको यहाँ कट करा और इस पे देखा कि इस वाले मेंबर पर ये फोर्स टेंसाइल इन नेचर है तो ऑटोमेटिकली साइड 40 हो गई। तो अभी अगर इस मेंबर में टेंसाइल है फोर्स तो इधर कोई फोर्स नहीं है तो इस मेंबर पर भी अब टेंसाइल इन नेचर होगी। तो दोनों में 40 किलो न्यूटन इन टेंशन। फिर इसका फॉर्मूला होता है फॉर द टेपर्ड बार। डायरेक्ट फॉर्मूले में आप पुट कर सकते हैं पी एल अपॉन डी ई B2 माइनस B1 ln B2 अपॉन B1। P is the force जो आपने निकाली है 40 किलो न्यूटन, D is equals to 25 mm थिकनेस इसकी, और B1 is 50 mm, B2 is 150 mm। यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे सारी वैल्यूज, तो यू विल गेट आफ्टर दिस solving you will get delta is equals to 26.3 mm।